सिर्फ 15 दिन की कष्ट परेशानी है। 15 दिन के बाद में आपके जीवन पर जो परिवर्तन होने वाला है उसको आपका अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि वह परिवर्तन होने वाला है जो 30 वर्षों से आपको फल नहीं प्राप्त हो रहा था। वह आपके लिए ये 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके सप्तम भाव पर विराजमान होकर अंत समय में, बिल्कुल अंत समय में आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालकर जाएंगे, आपको क्या देकर जाएंगे। क्योंकि हम बात करने वाले हैं शनिदेव महाराज के मार्गीय होते ही। अभी इनकी उल्टी चाल है, किंतु इनकी 15 नवंबर के बाद में सीधी चाल हो जाएगी। आपके जीवन पर क्या परिवर्तन लेकर आएंगे शनिदेव महाराज, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे अपने सिंह राशि के जातकों के लिए कि आपके जीवन पर क्या बदलाव होने वाला है, आपके जीवन पर किस तरीके के परिवर्तन होने वाले हैं। हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए कि 15 नवंबर 2024 से लेकर और 29 मार्च 2025 तक क्या बदलाव रहेंगे, यहाँ पर क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आपके जीवन पर, सभी बातों की चर्चा करेंगे। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन पर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या रहेगा। तो सप्तम भाव पर विराजमान है। सबसे पहली चीज जिन लोगों का, क्योंकि सप्तम भाव हमारा कहीं ना कहीं व्यवसाय का भी हो जाता है, दसम भाव भी हमारा व्यवसाय का होता है, ये दोनों भाव व्यवसाय से रिलेटेड होते हैं। तो जो आपको व्यवसाय में, जैसे आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, आपका किसी प्रकार का व्यापार है जिसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, आप प्रयत्न प्रयास मेहनत सब कुछ कर रहे थे किंतु उसमें ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, उसमें तरक्की नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही यहाँ पर आपके शनिदेव महाराज आपके ठीक सप्तम भाव पर विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर आपको भरपूर तरक्की भी यहाँ पर आपको मिलेगी। यानी कि शनिदेव महाराज आपके जीवन पर अच्छा परिवर्तन यहाँ पर लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके सप्तम भाव ही हमारा कहीं ना कहीं दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का हो जाता है। कहते हैं कि ज्योतिष में शनि सप्तम पर हो तो विवाह में अड़चन आती है, विवाह विलंब से होता है, किंतु जब स्वराशि हो और राशि परिवर्तन करने वाले हों तो कहीं ना कहीं यही समय वह समय है आपके पास में कि आपके रिश्ते और शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी, या रिश्ते आपके रुक के टूट जा रहे थे, तो संभवतः ही यहाँ पर आपके रिश्ता, आपके शादी वगैरह होने को है, उसमें अड़चन आ रही है, कोई प्रॉब्लम समस्या आ रही है, तो वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। यानी कि जो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम समस्या अगर कुछ भी चल रही थी तो वो भी दूर होती हुई नजर आएगी। जिन लोगों के रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे, जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही उनकी शादी, उनके रिश्ते यहाँ पर कहीं ना कहीं हो पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको संतान का भी सुख यहाँ पर भरपूर उत्तम प्राप्त होगा, अच्छा प्राप्त होगा। शनिदेव महाराज के पास दृष्टियाँ हैं, तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और साथ ही साथ दसम दृष्टि है। तो तृतीया दृष्टि आपके ठीक नवम भाव पर अर्थात आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है सीधे सीधे। तो जो आपको भाग्य का, भाई हमारे जब हमें भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो हमें बहुत सारे कार्य हमारे अधूरे पड़े रह जाते हैं। हम 99% हमारे कार्य सफल हो जाते हैं किंतु 1% से हमारे कार्य मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे 99% कार्य पूर्ण हो रहे थे, 1% से मारे जा रहे थे, वह कार्य कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके संपूर्ण बनते हुए नजर आएंगे, वह कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। प्रथम चीज। दूसरी चीज, जो पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग रहा था, धर्म कर्म के कार्यों में मन नहीं लग रहा था, अच्छे शुभ कार्यों करने में मन नहीं लग रहा था, या घर में कोई मांगलिक कार्य अशुभ कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही मांगलिक कार्य शुभ कार्य यहाँ पर कहीं ना कहीं हो पाएंगे। शनि सप्तम में बैठे इसलिए विवाह नहीं, शनि की दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही इसलिए हमें अड़चन आ रही थी, तो कहीं ना कहीं यह अड़चन भी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि की, तो आपके लगन भाव पर, अच्छा नवम भाव पर एक चीज और है कि यहाँ पर आपकी जो धार्मिक यात्राएं नहीं हो पा रही थी या धार्मिक यात्रा नहीं कर पा रहे थे, संभवतः ही आप जो है धार्मिक यात्रा में आपका मन भी लगेगा और आप धार्मिक यात्रा भी कहीं ना कहीं कर पाएंगे।
एक दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ रही है। लगन भाव में पढ़ने की वजह से आपको जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन, जीवन में सुख, यश कोई नहीं कर पा रहे थे, गुण कुछ भी नहीं अच्छे, आपके गुण नहीं काम कर रहे थे, स्थान परिवर्तन करने का बार बार मन कर रहा था, दुखों पर दुख आपके झेले जा रहे थे, कोई शरीर के अंदर तेज नहीं था, आलसपन आपका लदा हुआ था आपके ऊपर। उसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य यानी कि शरीर कष्ट परेशानी से आपको गुजरना पड़ रहा था। हेल्थ इशू, हम सही हुए तो पत्नी बीमार, पत्नी सही हुई तो बच्चे बीमार, इस तरीके की समस्याएं अगर आपकी क्रिएट हो रही थी, इस तरीके की समस्याएं अगर हो रही थी, तो संभवतः ही वह भी समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं लगन भाव में जो हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी जो हमें नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह ऊर्जा, एनर्जी कहीं ना कहीं हमें अच्छी तरीके से प्राप्त होगी, जिससे हमारा काम में भी मन लगेगा और अपने हम व्यवसाय से रिलेटेड व्यवसाय को भी बढ़ा पाएंगे। जो दुख हमारे जीवन में लगातार घेरे हुए थे, लगातार दुख बने हुए थे, वह दुख भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके कम होते हुए नजर आएंगे। अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके ठीक केंद्र पर अर्थात चतुर्थ भाव पर पड़ रही थी। चतुर्थ भाव जीवन में हमारे सुखों का भाव है। यहाँ पर शनि की दृष्टि नहीं, यहाँ पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही थी और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि जा रही है। तो प्रभावित कौन सा? एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, एक अशुभ ग्रह की, दूसरे तो शनिदेव महाराज क्रूर प्रवृत्ति के। तो तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ने की वजह से आप कोई प्रॉपर्टी, वाहन, मकान कुछ खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, किंतु उसको आप खरीद नहीं पा रहे थे। कोई जैसे आप वाहन खरीदने वाले थे, आप उसको नहीं खरीद पा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अड़चन का आपको सामना करना पड़ रहा है। वाहन वगैरह आपको खरीदने में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, या कोई मकान वगैरह आप खरीदना चाह रहे थे, मकान वगैरह में आपको खरीदने में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कोई मकान नहीं खरीद पा रहे हैं आप। कोई प्लॉट वगैरह आपने खरीदा जिसमें आपने पैसा तो आपका चला गया किंतु प्लॉट भी आपको नहीं मिला, या आपको आपने ज़मीन जायदाद ली, उसमें भी आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, पैसा भी फंस गया किंतु ज़मीन भी हाथ नहीं लगी। इस तरीके की समस्याएं कहीं ना कहीं अगर आपकी क्रिएट हो रही थी, वह समस्याएं यहाँ पर आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपकी माता जी का हेल्थ, उनकी स्वास्थ्य में भी सुधार देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके जो है हृदय संबंधी यानी छाती से रिलेटेड कोई कष्ट, परेशानी या रोग से आप ग्रसित थे, हृदय संबंधी कोई कष्ट आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, वह भी आपका कम होता हुआ यहाँ पर आपका नजर आएगा। तो ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपको प्राप्त होगा, किंतु ये प्रभाव प्राप्त कैसे होगा? ये सब आपको कर्मों से, यानी कि थोड़ी सी आपको प्रयास और मेहनत और अच्छे कर्म करने की आवश्यकता रहेगी। ये सब कर्मों पर आधारित है। शनि की जब भी बात आती है शनिदेव महाराज की, तो कर्म आगे हमें ले आते हैं। हमारे कर्म क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं? अगर हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो शनि का आशीर्वाद यहाँ पर, शनिदेव महाराज का आशीर्वाद यहाँ पर आपको मिलेगा, तो ये सारे कार्य सिद्ध हो पाएंगे। तो ये सब आपको प्राप्त तभी होगा जब आप थोड़ी सी परिश्रम, थोड़ा सा मेहनत करेंगे। तो उपाय की बात करें तो वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, विकलांग व्यक्तियों की शनिवार के दिन सेवा करें। उसी के साथ ही साथ ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्रों का जप करें। 1 लोटा प्रतिदिन भगवान शिव पर आप जल चढ़ाते रहें, भोले बाबा पर महामृत्युंजय का पाठ करें शिवलिंग के पास बैठकर। आपकी ये सारी कष्ट परेशानी दूर हो जाएंगी। प्रभु आपके जीवन से जो भी कष्ट परेशानी आ रही हैं, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करेंगे। आदेश दें किसी अन्य प्रोग्राम के लिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा।